अस्सलाम वालेकुम। आज इस फेलोशिप पे हम बात करने वाले हैं, ये है ईटीएच स्टूडेंट समर रिसर्च फेलोशिप जो कि ज़्यूरिच यूनिवर्सिटी ऑफ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ़र कर रही है। दिस इज़ वन ऑफ द कम्पेटिटिव फेलोशिप जिसके लिए आपको लाज़मी अप्लाई करना चाहिए बिकॉज़ इट इज़ गोइंग टू ग्रूम योर प्रोफाइल। ये फुली फंडेड है और 2 महीने की ये है। अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस और उसके रेलेवेंट फील्ड के डिपार्टमेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा तमाम स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ये फेलोशिप स्टार्ट होगी 1 जुलाई से और ये एंड होगी 31 अगस्त तक, जस्ट फॉर द 2 मंथ। दैट्स व्हाई इट इज़ समर रिसर्च फेलोशिप। It is one of the best summer fellowship internship in the Switzerland for international students. IELTS is not required और इसकी कोई application fee भी नहीं है. Okay, now come to the towards the details. ये स्विट्जरलैंड में होगा और ETH ज़ेरिच यूनिवर्सिटी इसको आपको करवाएगी। 2 मंथ्स का होगा, फुली फंडेड होगा और 16 दिसंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है। फाइनेंशियल बेनिफिट्स में देख लेते हैं। हाउसिंग एंड लिविंग कॉस्ट आपको ये दिए देंगे। फेलोज विल रिसीव CHF 4000 एंड इन देयर करेंसी और यूरोस में अगर उसे कन्वर्ट करेंगे तो 4240 यूरोस आपको हाउसिंग और लिविंग एक्सपेंसेस के लिए सफिशिएंट है। एयर फेयर कॉस्ट आप इसमें आपकी कवर की जाएगी, वीज़ा कॉस्ट कवर की जाएगी और स्टूडेंट्स कैन क्लेम द ट्रैवल कॉस्ट अगेंस्ट रिसिप्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। आपका इस तमाम प्रोसेस में यहाँ से वीज़ा से के स्टार्ट प्रोसेस से वहाँ तक जाने में जितना भी आपका एक्सपेंसेस लगेंगे वो आपको रीइम्बर्स करेंगे जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचेंगे तब। द ईटीएच समर फेलोशिप 2025 विल रन 2 महीने के लिए होगी ये 1 जुलाई से और एंड होगी 31 अगस्त तक। फेलोज़ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेंगे, ये ओपन है टू ऑल द स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड। आइल्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। बैचलर्स और मास्टर्स स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस। एप्लीकेंट्स एनरोल होंगे बैचलर्स में और मास्टर्स डिग्री में इन द कंप्यूटर साइंस एंड क्लोजली रिलेटेड फील्ड इसके देख लेते हैं, वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स वाले भी। ठीक है, आप बैचलर्स में हुए हैं या मास्टर्स में है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आप मास्टर्स में हैं, यू मस्ट बी एनरोल इन द डिग्री प्रोग्राम ड्यूरिंग एंड आफ्टर द आप किसी मास्टर्स कब के प्रोग्राम में अगर आप एनरोलमेंट हुई हुई है और आपका फर्स्ट सेमेस्टर है और आपका बी ए वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप अपने बैचलर्स की बेसिस पे उसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और अगर आप अपने ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर्स आप वहाँ कर रहे हैं और बैचलर्स का जो है वो आपका फाइनल सेमेस्टर चल रहा है और तो आप अपनी तमाम जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, वो सारी की सारी शो करेंगे कि मेरा ये कंप्लीट होने वाला है या अबाउट टू कंप्लीट है। You will have completed 2 years of the study at least आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ऑल द फॉर्मल एविडेंस ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इनको रिक्वायर्ड नहीं है यानी कि आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है सो यू कैन अप्लाई हियर। ओके, आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में योर पास सीवी होना चाहिए जिसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आप वो लाजमी देखेंगे। और ऑफिशियल एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम योर होम यूनिवर्सिटी, अपनी यूनिवर्सिटी से आपने ट्रांसक्रिप्ट लेंगे। और यहाँ पे इन्होंने वही बात की है कि अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम में एनरोल हैं, पहला सेमेस्टर है, तो आप अपने बैचलर्स की डिग्री की बेसिस पे इस पे अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए या पर्सनल स्टेटमेंट चाहिए, अपलोड करना है वो आपने। और उसके अलावा इन्होंने एक बात बोली है कि अपने वो वाले पीडीएफ अपलोड नहीं करने जिनमें पासवर्ड लगा हुआ हो और लास्ट मिनट पे भी अप्लाई करना नहीं करना। ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर एप्लीकेशन, सबसे पहले इन्होंने बताया है कि आप इस तरह करें कि हमारे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं उनकी रिसर्च एरियाज देखें और देखिए उनकी रिसर्च आपके रिसर्च टॉपिक से जो आपके इंटरेस्ट के रिसर्च टॉपिक्स हैं उससे अलाइन अगर करते हैं देन यू कैन इंटरेक्ट विद दोज प्रोफेसर्स। इस पे एक चीज़ इन्होंने मज़ीद भी ऐड की है जो मैंने इन डेप्थ देखी है, वो उन्होंने कहा है कि आप अगर किसी भी एरिया में रिसर्च करना चाहते हैं देन यू हैव एटलीस्ट एक्सप्लोर आपने उसको किया हुआ हो। अगर लेट्स सपोज़ अगर आपका मशीन लैंग्वेज है या इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी है, तो आप उनको ये बताएँगे कि मैं इसमें रिसर्च करना चाहता हूँ मज़ीद, बट ऑन द गो मेरा फ़िलहाल इसमें ये एक्सप्लोजर भी है बिकॉज़ दिस इज़ अ वेरी कम्पेटिटिव फेलोशिप, यू मस्ट हैव टू शो कि आप कम्पेटिटिव हैं इस फेलोशिप के लिए, तो आपने अपना थोड़ा-सा जो एक रिसर्च साइड है वो इनको लाज़मी शो करनी है, ठीक है? और यहाँ पे अब आ जाते हैं कि हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई में आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे और अगर आप फैकल्टी मेंबर्स को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ जाएँगे और यहाँ पे इनके फैकल्टी मेंबर्स को देखेंगे और उनसे अपने रिसर्च एरियाज़ को अलाइन करेंगे और इफ़ यू वांट टू ईमेल देम, आप उनसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं तो उनका ईमेल दिया हुआ है और आप वहाँ पे उनसे इंटरैक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है? और जस्ट इट इज़ टेकिंग सम टाइम। और दूसरी बात ये है कि आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बनाने हैं क्योंकि पहले डॉक्यूमेंट्स को बताने का मकसद यही होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें। यहाँ पे प्रोफ़ेसर्स में जाएँगे और प्रोफ़ेसर्स की जाके देखेंगे कि उनके रिसर्च एरियाज़ क्या हैं और हम उनसे कैसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। ये प्रोफ़ेसर्स हैं और ये डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है ये इनका रिसर्च एरिया है।
ये इनका नाम है और अगर आप मोर डिटेल्स में जाते हैं तो इनकी मज़ीद डिटेल आ जाएगी और ये आप देखेंगे कि अच्छे खासे ये प्रोफ़ेसर्स हैं और इनकी आप तमाम डिटेल्स अच्छे से देख सकते हैं और इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने ये पहले ही आपको मेंशन कर दिया है एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान ही। ये देखेंगे आप इनका इनकी वेबसाइट आपको नज़र आ रही है, इनका ईमेल है, आप इनको कॉन्टैक्ट करें, इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, कंप्लीट डिटेल्स आपने इन्होंने अपने प्रोफ़ेसर की प्रोवाइड की हुई है जस्ट टू प्रोवाइड आपको अकोमोडेट करने के लिए। नाउ हाउ टू अप्लाई में वही चीज़ें हैं जो हमने देखी हैं कि जिसमें आपने देखना है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपका जस्ट 1 सेकंड यहाँ पे ये एरिया आ जा रिसर्च अपॉर्चुनिटीज आप डाटा मैनेजमेंट मशीन लर्निंग में करना चाहते हैं इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम सिक्योरिटी कंप्यूटर सिस्टम इंटेलिजेंट इंटरैक्टिव सिस्टम एंड फिजिकल कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थ्योरी एंड द एल्गोरिथम विजुअल प्रोग्रामिंग ये रिसर्च एरिया जिन्होंने आपको दिए हुए हैं ठीक है नाउ हाउ टू अप्लाई अप्लाई में आने के बाद आपने इनका तमाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह प्रिपेयरिंग योर एप्लीकेशन एप्लीकेशन शेड्यूल ये वो सारी वही चीज़ें हैं जो भी मैंने आपको बताई हैं बट इफ यू स्टिल वांट टू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन कांटेक्ट विद देयर प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटर से आप कांटेक्ट करें उनको ईमेल कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं अगर इससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है देन यू कैन कांटेक्ट विद देयर एडमिनिस्ट्रेटर ठीक है अप्लाई हेयर आ जाएंगे और यहाँ पे अपना अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल अपना लॉगिन बनाएंगे और लॉगिन बना रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे और फिर अपना लॉगिन बनाएंगे मैंने लॉगिन पहले ही बना लिया है सो आई विल जस्ट लॉगिन हेयर ठीक है यहाँ पे लॉगिन करें और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई नाउ करें ये नीचे वही डिटेल उन्होंने दोबारा से मेंशन की हुई है यू आर अबाउट टू अप्लाई फॉर अ पर्सन आप यहाँ पे अप्लाई करने लगे हैं इनके यूरोप यूनिवर्सिटी पे ओके कर दिया मैंने उसके बाद ये आपकी डिटेल है जो आपने दी थी उस टाइम जब आप ये अपना लॉगिन क्रिएट कर रहे थे ठीक है प्लीज कंफर्म दैट यू कैन अटेंड द एंटायर फेलोशिप पीरियड एज डिस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्गेनाइजर्स की वेबसाइट पे जिस तरह प्रोसेस है आप उसको कंप्लीट करेंगे फेलोशिप पे तो वो मैं ये करूँगी आई ग्रेजुएटेड इसमें ये है कि प्लीज कंफर्म दैट द एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट इन योर करंट डिग्री प्रोग्राम बैचलर्स मास्टर और कंबाइंड इज अर्लीस्ट इन स्प्रिंग द ईयर एंड आफ्टर आपने उनको बताना है कि मैं इस डिग्री इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल हूँ क्योंकि मेरा बैचलर जो है वो कंप्लीट होने वाला है या अबाउट टू कंप्लीट है या फिर मेरा बैचलर्स कंप्लीट है और मैं मास्टर्स में इनरोल्ड हूँ ठीक है यहाँ पे टिक कर देंगे यहाँ पे आप इनको अपना रिसर्च एरिया बताएंगे कि मेरा रिसर्च एरिया कौन कौन सा है और मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ ठीक है तो ये थर्ड वाला जो है वो ऑप्शनल है आप सिर्फ 2 भी दे सकते हैं लेटर ऑफ मोटिवेशन पे आ जाएंगे और यहाँ पे लेटर ऑफ मोटिवेशन आप यहाँ पे अपलोड करेंगे इसका प्रोसेस अप्लाई करने का बहुत ही सिंपल है आप ये जस्ट मैं वैसे ही अपलोड कर रही हूँ जस्ट टू शो कि आपने अप्लाई करना किस तरह है यहाँ पे अपना अपलोड कर देंगे और फिर इसको क्लोज कर देंगे क्लोज अपना यूरोपास सीवी यहाँ पे ऐड करेंगे उसी तरह और यहाँ पे अपलोड कर देंगे यूरोपास सीवी की वीडियो मैंने बनाई हुई है वो आप इसको जाके देख लेंगे अगर आपको कोई इशू होता है देन यू कैन कांटेक्ट मी इसके अलावा अब आ जाएंगे ट्रांसक्रिप्ट एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट अगर आपकी बैचलर्स की डिग्री जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है तो आपने अपनी बैचलर की डिग्री अबाउट टू कंप्लीट है तो उसकी तमाम जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो आपने यूनिवर्सिटी से लेनी है और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट भी करनी है ठीक है ये इनके 3 डॉक्यूमेंट्स है जिसमें इन्होंने आपको मुझसे क्या क्या लिया है लेटर ऑफ मोटिवेशन सीवी एंड एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स ये 3-4 चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड थी मैंडेटरी थी इसके बाद आपने अपना एकेडमिक बैकग्राउंड देना है कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है यहाँ पे लेट्स सपोज कि मैं मास्टर्स अगर कोई स्टूडेंट मास्टर्स कर रहा है तो वो यहाँ पे बता देगा कि मेरा मास्टर्स जो है वो स्टार्टेड है या मेरा कंप्लीट है यहाँ पे मैं अपनी यूनिवर्सिटी का नाम दे सकती हूँ तो आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे आप फर्स्ट 3 लेटर्स लिखेंगे और वो यूनिवर्सिटी आ जाएगी और आप वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है उसका कंट्री कौन सा है उसके अलावा वहाँ पे जीपीए क्या था 4 जीपीए था बेस्ट पॉसिबल आपने कितना जीपीए गेन किया है दौरान और आपका वर्स्ट किस सब्जेक्ट में रहा है और वर्स्ट पॉसिबल जो है मज़ीद कितना पॉसिबल है जिनका कंप्लीट नहीं होता ये उनके लिए है रैंक क्या है आपका क्लास का आपने किस डेट को ज्वाइन किया था अपना मास्टर्स और ये कितने साल का मास्टर्स था ज 1 सेकंड ये कितने साल का मास्टर्स था ये 2 साल का था तो ये 2021 में कंप्लीट हो जाना चाहिए था ये 21 में कंप्लीट हो गया है उसके बाद आपने यहाँ पे अपना देना है बैचलर्स का बैचलर्स डिग्री
जैसे कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था, इफ एप्लीकेबल। अगर किसी का जस्ट बैचलर्स है तो वहाँ पे वो जस्ट बैचलर्स ही शो कर देंगे, लेकिन अगर किसी का मास्टर्स है तो ऊपर मास्टर्स का बता देंगे, नीचे आप अपना ये बैचलर्स का बता देंगे। यहाँ पे फिर से यूनिवर्सिटी का नाम डाल दें एंड देन मैंने वैसे ही कोई यूनिवर्सिटी डाल दी है, कंट्री डाल दिया है, ऑब्टेन्ड कितना आपने ऑब्टेन किया है इसमें, और बेस्ट पॉसिबल ग्रेड कितना है, आउट ऑफ कितने आपने लिए हैं, वर्स्ट ग्रेड क्या रहा है, वर्स्ट पॉसिबल ग्रेड क्या हो सकता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपने किस डेट को ज्वाइन किया था, अपना बैचलर्स आपने किस किस ईयर में स्टार्ट किया था। तो यू कैन टेल कि मैंने इस मंथ में मैंने स्टार्ट किया था, 4 साल का बैचलर्स था और मेरा ये 2019 में कंप्लीट हुआ है। और देन आपने अपनी एज यहाँ पे शो कर देनी है, उसके बाद अपना जेंडर शो कर देना है, नेशनैलिटी, एंड देन योर कंप्लीट एड्रेस, देन व्हाट आर द अवार्ड्स। ओके, अवार्ड्स में ना एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि अवार्ड्स में आप लिख सकते हैं कि अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है, आपका कोई ऐसा कमेंडेशन सर्टिफिकेट है जिसमें जहाँ पे आपने काम किया है, उन्होंने आपको की को एज अ कमेंडेशन सर्टिफिकेट आपको दिए हैं, वो दिखा सकते हैं। आपने कोई स्कॉलरशिप विन किया है किसी कंट्री में, वो बताना है आपने। इसके अलावा अगर आपकी कोई पब्लिकेशंस, जर्नल्स या फिर आपका कोई रिसर्च वर्क वगैरह कुछ भी है तो आपने अवार्ड्स में ये सारी चीज़ें बड़ा क्लियरली मेंशन करनी है, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर कुछ है तो आप वो लिख देंगे। इसके अलावा आपने इसके बारे में कहाँ से सुना है, ईडीएच वेबसाइट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। व्हाट मेक्स दिस प्रोग्राम अट्रैक्टिव टू यू, ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं। तो यू कैन यूज द चैट जीपीटी टूल फॉर दीज क्वेश्चन। आप उनको बहुत अच्छे तरीके से अगर आप चैट जीपीटी यूज करें तो आपको ये बड़ा स्मूथ किस्म का रिस्पॉन्स बना के दे देता है, बट यू हैव टू रीड इट थॉरोली, चेक इट, अवॉइड प्लेजरिज्म, बिल्कुल कॉपी पेस्ट भी नहीं होना चाहिए। यू मस्ट यूज योर मेंटालिटी विद वेरी स्मार्टनेस। ओके, यहाँ पे अगर कुछ है, अगर अट्रैक्टिव है तो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आपने बताना है कि मैं आई विश टू अप्लाई ना, आई एग्री टू नोटिफाई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपने अपना फॉर्म अच्छे से रीड कर लेना है और रीड करने के बाद आपने अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर देना है। ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने यहाँ पे फिल की हैं। उसके बाद ये सेंड एप्लीकेशन के बाद ये सबमिट हो जाएगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी फेमस यूनिवर्सिटी है और जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। अगर आपका किसी रिसर्च एरिया में कुछ भी ऐसा ग्रिप है, देन डेमोन्स्ट्रेट इट वेरी गुड वे, और उसके बाद आप इसमें लाजमी अप्लाई करें। इट विल मेक योर प्रोफाइल वेरी वेरी हायर। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।